Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I will give you some important questions from the chapter 3rd of business studies class 11th, which is private, public and global enterprises. I hope these questions will be useful for you all. और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इसमें पहला आपका आ जाता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो मैंने अपने नोट्स में एक्सप्लेन कर रखा है टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विच इज़ डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड योर गवर्नमेंट। सो आपको वही तीन बताना है कि ये जो सेंटेंसेस मेंशन है इसमें कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा फिट हो रहा है, ठीक है, या हम इसमें इस सेंटेंस में किस डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला आ जाता है इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो द आंसर विल बी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है इट इज़ फुली financed by the government. Its power, objects, limitations etc are also decided by the act of the legislature। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्ड स्टेटमेंट विच इज़ इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगेन द सेम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ जाता है देयर इज अ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कैन बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। सो देयर इज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं किसको? पब्लिक को। नेक्स्ट है it is wholly or partly owned by the government. The share capital of these companies is owned by the government of India in the name of the president। तो यहाँ पर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ जाता है इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सो यहाँ पर हम बात करें अगेन गवर्नमेंट कंपनी, इट इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट में आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। नंबर फर्स्ट आ जाता है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा किसके एग्जांपल्स हैं? ठीक है, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट। सो द आंसर इज सेकंड, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आ जाता है रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीफोन सर्विसेज। ये किसके एग्जांपल्स हैं? सो इसमें आपका आ जाएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और थर्ड आ जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये आपके एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। नंबर फर्स्ट है द गवर्नमेंट कंपनीज मैनेज, फिनेंस एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। आंसर इज ट्रू। Next है the government company is not relatively free from government and political interference. Answer is false. It is free from government and political interference. इसके बारे में अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात भी करी थी। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को हम पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फॉल्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट है द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। आंसर इज ट्रू। जो जिस एक्ट के थ्रू हमारी जो एंटरप्राइज वो सेटअप होती है तो उसकी पावर्स वगैरह सब उसी में ही मेंशन होती है उस एक्ट में। नेक्स्ट है देयर इज अ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आंसर इज ट्रू। Next है departmental undertakings operate under the overall control of the ministry or central or state government. They are a part of government only. Answer is true. Next है departmental undertakings and statutory corporation both have separate legal entity. Answer is false. Statutory corporation की separate legal entity होती है और departmental की they have no separate legal identity. नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। आंसर इज एमएनसीज या ग्लोबल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी कैन रिसीव फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। गवर्नमेंट कंपनी जो है वो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों जगह से फंड्स को रेज कर सकती है। नेक्स्ट है डिस इन्वेस्टमेंट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन। डू यू एग्री? सपोर्ट योर आंसर विथ रीजंस। मैंने अपने नोट्स में भी आपको ये वाली बात बताई है जब मैंने डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में और प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस कराया है। डिस इन्वेस्टमेंट बेसिकली किस लिए की जाती है? ताकि जो रिसोर्सेज हैं उसको एक सही जगह पर यूज़ किया जा सके, ठीक है। और प्लस डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए भी करी जाती है ताकि कोई प्रोजेक्ट्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेता है तो वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाते हैं, तो इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने आंसर को विद दी एग्जाम्पल्स।
एंड विद द डिफरेंस बिटवीन द डिसएडवांटेज एंड द प्राइवेटाइजेशन भी आप कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। आप बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन द करंट टाइम्स इन ऑर्डर टू डेवलप रेलवेज, गवर्नमेंट ओन सेक्टर है ये, गवर्नमेंट इज टेकिंग हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अकॉर्डिंग टू यू शुड गवर्नमेंट टेक द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर और नॉट। ठीक है, तो अब आपको इसमें ये बताना है आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, दोनों ही पॉइंट्स आप अपने रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर मेंशन करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज जो है इन लोग को एक साथ कॉपरेट हो जाना चाहिए, तो मैंने अपने नोट्स में एक टॉपिक मेंशन कर रखा है इस चैप्टर का, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो उसके फीचर्स और बेनिफिट्स आपको इसमें मेंशन करने हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं कॉर्पोरेट करना चाहिए दोनों को, तो इसमें आप प्राइवेट सेक्टर के डिसएडवांटेजेस मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन जॉइंट वेंचर एंड इट्स टाइप, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइंट वेंचर्स एंड मर्जर्स। इसके बारे में मैंने अपने नीचे नोट्स में मेंशन कर रखा है, आपको एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने नोट्स में मेंशन आपको एक्सप्लेन कर रखा है, प्रेफर माई नोट्स। इसमें जैसे आपका बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का इसमें मेन रोल दिखाया गया है बाय द पब्लिक सेक्टर enterprises। ठीक है, now your next question is, ABC Private Limited is an Indian company. In order to explain its business, ABC जो है वो फॉरेन कंट्री की जो कंपनी है उसके साथ हैंड्स ज्वाइन करना चाहता है, उसके साथ कोलैबोरेट होना चाहता है बाय सेलिंग सम ऑफ इट्स शेयर टू फॉरेन कंट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू द डिसीजन टेकन बाय ABC प्राइवेट लिमिटेड इज गुड और बैड। ठीक है, सो आजकल सिंस कंपटीशन इतना हो गया है, हर कोई जो कस्टमर है उनकी डिमांड्स बहुत रैशनल हो गई है, हर कोई अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, सो इट विल नॉट अ बैड डील। मतलब एक अच्छा है कि आप फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहे हो, आपको उनकी कंट्री में एंटर करने का मौका मिलेगा, वहाँ के कस्टमर्स की डिमांड फुलफ़िल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, प्लस आपकी जो आप खुद जहाँ पर आपके खुद की कंपनी है वहाँ पर आपके जो गुडविल है, आपकी जो आपकी इमेज है वो भी आपकी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और इन टर्न इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें आंसर विल बी कि जो डिसीजन ABC प्राइवेट लिमिटेड ले रही है वो अच्छा डिसीजन ले रही है। आप इसमें आप जैसे इम्पोर्टेंस लिख दोगे या बेनिफिट्स लिख दोगे, जो इस टाइप की, जैसे जॉइंट वेंचर्स एक तरीके के जॉइंट वेंचर ही होगा। ठीक है, तो अब जॉइंट वेंचर की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इंपॉर्टेंस है, आप वो चीज़ इसमें मेंशन कर दोगे आंसर को और एक्सटेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू MNC सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन दोज एरियाज वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि अगर उसको चीप इनपुट मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी कस्टमर्स को जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी लो कॉस्ट पे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, examine any 3 conditions which should be taken care by the MNCs to set up their production unit। ठीक है, तो पहला आ जाता है चीप रिसोर्सेज मिले उसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो लोकेशन है वो उसको अच्छी मिले, कि जहाँ से मतलब उसको अच्छी कनेक्टिविटी मिले उन रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए। और नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स हाउ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट वेज। अब मैं आपको 3 ऐसे वेज बताने वाली हूँ जिसके थ्रू MNCs स्प्रेड कर रही हैं अपने प्रोडक्ट इन डिफरेंट वेज। नंबर फर्स्ट है बाइंग अप द लोकल कंपनीज, मतलब लोकल कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनका प्रोडक्शन और ज़्यादा एक्सपेंड करके MNCs का एक ही रूट है टू स्प्रेड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका कारगिल फूड्स जो है वो अमेरिकन MNCs है, वो इंडियन कंपनी एक थी पारक फूड। ठीक है, उसको एक्सपेंड करा उसने, उस कंट्री को उसका जो मार्केटिंग नेटवर्क है उसको कंट्रोल करा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करा उसने, लोकल कंपनी को लोकल कंपनी में इन्वेस्ट करके उसकी हेल्प करके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसका मार्केट जो है वो एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग हैंड विद दी लोकल कंपनीज। इसमें हमने पहले पॉइंट में हमने क्या करा था, लोकल कंपनीज के शेयर्स जैसे कि उसने बाय कर दिया। लोकल कंपनी जो नॉन ब्रांडेड है अभी कंपनी है जो सिक्योरिटी है उसको बाय कर दी। सेकेंड क्या आ जाता है, लोकल कंपनी के साथ ज्वाइन हैंड्स, मतलब उसके साथ एक तरीके की जॉइंट वेंचर में आ गए या उनके साथ मर्ज कर लिए अपने बिजनेस को। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाएगा फोर्ड मोटर्स जो है अमेरिकन कंपनी, जॉइन हैंड्स विद द इंडियन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा।
नेक्स्ट है बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स, मतलब कि जो एमएनसीज होती हैं क्या करती हैं, कभी कभी स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर्स दे देती हैं कि आपको गारमेंट्स, फुटवेयर्स या स्पोर्ट्स आइटम्स को मैन्युफैक्चर करना है, क्रिएट करना है। उसके बाद जब वो सप्लाई होते हैं, उसकी जब मार्केटिंग की बारी आती है, जब उनकी सेलिंग की बारी आती है, तो वो एमएनसी कंपनी क्या करती हैं, अपनी ब्रांड नेम उस पर, उन प्रोडक्ट्स पर जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उन पर लगा लेती है। ठीक है, तो इन 3 तरीके से पहला क्या जाता है, बाइंग दी लोकल कंपनीज, नेक्स्ट है ज्वाइनिंग हैंड्स विद दी लोकल कंपनीज, और थर्ड आपका आ जाता है बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स विद दी लोकल कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन बी डेवलप्ड अंडर अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं और जिसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, वो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आते हैं और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट वेंचर्स कैन बी फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और फॉर अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, ट्रू और फॉल्स। तो आंसर विल बी ट्रू, दोनों के लिए हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, क्या नेचर है उस प्रोजेक्ट का, तो उसके बेसिस पर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर, इसके बारे में मैंने अपने नोट्स में डिस्कस करा है, यू कैन प्रेफर माय नोट्स। नेक्स्ट है व्हाई पब्लिक सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, आपको पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस इसमें मेंशन करनी है। जैसे कि इसमें आ जाएंगे आपके पब्लिक सेक्टर जो है वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, मोनोपोली नहीं क्रिएट करवाती है मार्केट में, और इम्पोर्ट्स को और सब्सटीट्यूट करके एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया भी था, इम्पोर्ट मतलब चीज़ों को अपनी कंट्री में लाना, अपनी कंट्री में आएंगी तो क्या होगा, हमको अपनी जो इंडियन रुपी है वो बाहर देनी पड़ेगी, और एक्सपोर्ट का मतलब कि बाहर भेजने को हम क्यों ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं एक्सपोर्ट्स को, ताकि जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में आए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई आर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी। जो हमारा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोर हमारे इंडस्ट्रियल बेस होते हैं, वो हमारा कौन सेटअप करता है, पब्लिक सेक्टर सेटअप करता है। ठीक है, वो प्लस ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कोर इंडस्ट्रियल बेस है, ये किस में हेल्प करता है, इन टर्न जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है उनका मेन फोकस किस पे रहता है, प्रॉफिट्स पे रहता है। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट्स अर्न करेंगे तो उससे अल्टीमेटली किसको बेनिफिट होगा, उससे अल्टीमेटली इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेस पे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कर रहा है, इम्पोर्ट्स को और ज़्यादा सब्सटीट्यूट करके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है ना, और प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, वो रेवेन्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, और जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में फिनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, ठीक है, उनको और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है ताकि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो और फिनेंशियल ग्रोथ हो। तो इसीलिए दोनों प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्राइवेटाइजेशन कैन बी अचीव बाय लीजिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑल ऑफ दिस। आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ असेट्स और सर्विस फंक्शंस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और लिबरलाइजेशन। आंसर इज सेकंड, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट is refers to a sale of public sector units in equity in the market, globalization, privatization, disinvestment or liberalization. Answer is option number C, disinvestment. So these are some important questions. I hope मैंने पूरा चैप्टर कवर अप करने की कोशिश करी हो थ्रू these questions. अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।